Hello बच्चों, let's see the question. The question is during sewage treatment biogases are produced which include. तो यहाँ पे बोल रहा है सीवेज ट्रीटमेंट के टाइम पे बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे क्या इंक्लूड करता है. ऑप्शन ए इज मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड. ऑप्शन बी इज हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड. ऑप्शन सी इज हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, मीथेन एंड ऑप्शन डी इज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या है. तो यहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है बेसिकली वो एक तरह का प्रोसेस होता है. इट इज अ प्रोसेस. और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर होता है, जितने भी जो वेस्ट वाटर होते हैं उनको उनमें से जो कंटामिनेंट्स और इम्प्योरिटीज है उसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है. तो यहाँ पे जो वेस्ट वाटर होता है उसमें जो कंटामिनेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे रिमूव किया जाता है. इट इज removed and they are then deposited into natural environment and they are then deposited into natural environment. तो यहाँ पे यही जो प्रोसेस होता है जिसमें कि वेस्ट वाटर में से कंटामिनेंट्स को रिमूव किया जाता है उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट. तो यहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन होता है. तो अब हम लोग ये समझते हैं कि बायोगैस होता क्या है. तो बेसिकली ये जो बायोगैस है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ये एक गैसेस का मिक्सचर होता है. इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. और यहाँ पे जो है मेनली ये प्रोड्यूस कैसे होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय एनएरोबिक डाइजेशन. यहाँ पे होता है एनएरोबिक डाइजेशन. मतलब जो एनएरोबिक बैक्टीरिया है वो एक्ट करते हैं और डाइजेशन करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का. तो यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं उनपे यहाँ पे एनएरोबिक बैक्टीरिया जो है वो एक्ट करता है और उनका डाइजेशन करके यहाँ पे बायोगैस का प्रोडक्शन करता है विच इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो यहाँ पे जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है उनमें कौन कौन सा गैसेस यहाँ पे मेनली हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ पे मेनली हमें देखने को मिलता है मीथेन. तो यहाँ पे मीथेन होता है ऑलमोस्ट 60% टू 70% जो है हमें यहाँ पे मीथेन देखने को मिलता है. इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलता है 30 to 35%. ये दो गैसेस जो होते हैं वो मेनली हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ पे जो अदर गैसेस होते हैं, अदर कुछ गैसेस जो होते हैं वो हमें यहाँ पे ट्रेस अमाउंट्स में देखने को मिलते हैं. ट्रेस अमाउंट्स में वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जिसमें दे रखा है मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड. So option D is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.